हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं परमेयीकरण। रैशनलाइजेशन करने के पीछे मोटिव क्या होता है इसको समझिए कि डिनोमिनेटर जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर बी irrational। जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है तो उसके डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हटाने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं वो प्रोसेस रैशनलाइजेशन कहलाती है। तो क्वेश्चन ये है कि रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं। तो द मेन रीजन टू डू द रैशनलाइजेशन इज कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रिमूव करना। डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रिमूव करना, यही इसका मेन रीजन है। और जब भी इसको रिमूव किया जाएगा, द प्रोसेस टू रिमूव irrational number from denominator is called rationalization। दैट मीन्स अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर से हम लोग इरेशनल नंबर को रिमूव कर रहे हैं तो जिस प्रोसेस की हेल्प से हम रिमूव कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, रैशनलाइजेशन कहलाएगा। आइए कुछ सिंपल से क्वेश्चन पहले रैशनलाइजेशन के करते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका आइए समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 1/√7। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारा, √7। √7 एक ऐसा नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ड्यूरिंग द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के टाइम पे अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब अगर मैं √7 का डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं तो मुझे मिलता है कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो √7 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब √7 को अगर यहां से रिमूव कराना है तो प्रोसीजर देखेंगे। 1/√7 इसको रिमूव करना है डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अगर हम √7 इंटू √7 करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस m हो जाती है। अब यहाँ देखिए इस चीज को, √7 इंटू 1 को तो हम लिख देंगे √7, लेकिन इस 7 को हम लिखेंगे 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2। बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो पावर का हो जाएगा सम। तो आप इसको लिख सकते हैं √7/7 की पावर 1/2 प्लस 1/2, या आप इसको लिखेंगे √7/7 की पावर 1, इसका मतलब हो जाएगा √7/7। तो यहां से हमने देखा कि अगर 1/√7 है और √7 डिनोमिनेटर में है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर तो हो जाता है √7 इंटू √7। √7 इंटू √7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू 7 आ जाती है, और √7 इंटू 1 का प्रोडक्ट आपका √7 आ जाता है।
तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है √7 अपॉन, आपका फाइनल आंसर आ जाता है √7/7। जैसे अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं तो 1/√7 इंटू √7/√7 इज इक्वल टू √7/7। जैसे एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे मान लीजिए आ जाता है आपके पास 5√3/2√3। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास 5/2√3, मान लीजिए इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है। तो आप यहाँ डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं आपके पास एक इरेशनल नंबर है जो कि है √3, और अगर इसको रिमूव कराना है तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। दैट मीन्स 5/2√3 इंटू √3/√3। तो √3 इंटू 5 ये तो हो जाएगा आपका 5√3, और डिनोमिनेटर में देखिए √3 इंटू √3, तो इसको आप राइट कर सकते हैं 2 ब्रैकेट में √3 इंटू √3। अभी आपने देखा था जब सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है। उसी तरह से जब √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा 5√3/2 इंटू 3, या 5√3/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2√5/5√2। अब ये आपका नंबर है। तो यहाँ आप चेक कर पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी इरेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में भी इरेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान दीजिए कि न्यूमरेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से रिमूव करना होता है। तो डिनोमिनेटर में कौन सा इरेशनल नंबर है ये चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है √2, तो हम इस √2 को रिमूव करेंगे। इस √2 को रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने दीजिए, डिनोमिनेटर को लिख दीजिए 5√2। सिर्फ इरेशनल नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब ये देखिए दो इरेशनल नंबर एक साथ आ गए हैं, तो इरेशनल का इरेशनल के साथ प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में √5 इंटू √2, और नीचे आपका हो जाएगा 5 ब्रैकेट में √2 इंटू √2, तो हो जाएगा 2√10/5 इंटू 2। अब देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा √10/5। मुझे लगता है कि अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं जिसमें सिंपल इरेशनल नंबर होगा डिनोमिनेटर में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इरेशनल नंबर अपने साथ कोई वैल्यू प्लस या माइनस में लेकर चले तो उनके साथ क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना हो, या आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आइए अब अगला पैटर्न समझते हैं कि अगर यही क्वेश्चन इस पैटर्न पे होता 2/√5 साथ में कोई नंबर लेकर आ गया है +2, तो अब डायरेक्ट तो हम √5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा नहीं देंगे, और मान लीजिए अगर करा भी देते हैं, आइए देखिए क्या बनता है। अगर डायरेक्ट हम √5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाएगा √5 इंटू 5, ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन 2 के साथ फिर √5 आ जाएगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट √5 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं। तब क्या करते हैं, वर्ड है कॉन्जुगेट, चेंज एनी वन साइन of given irrational number। जब भी
किसी इरेशनल नंबर में किसी एक साइन को हम अपनी तरफ से चेंज कर दें और डिजिट्स को चेंज ना करें, तो अब जो सेट बनकर आता है वो पहले वाले सेट का कॉन्जुगेट कहलाता है, जिसको सहयुग्मी बोलते हैं, सहयुग्मी बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं √5 + 2 का कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो आप बोल देंगे सर √5 - 2 है। हमने यहाँ पर 2 के साइन को चेंज कर दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या -√5 + 2 इसका कॉन्जुगेट नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों में सिंगल सिंगल साइन चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या -√5 और -2 इसका कॉन्जुगेट है, तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि चेंज यानी वन साइन ऑफ द गिवन इरेशनल नंबर। जो भी इरेशनल नंबर का पैटर्न दिया गया है उनमें से किसी एक के साइन को बदलना है, दोनों साइन को चेंज नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, √5 + √2। तो इसका कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा 2/√5 + 2 इंटू √5 - 2 अपॉन √5 - 2। तो 2 इंटू √5 - 2 ये तो ऐसे ही चलेगा। डिनोमिनेटर a + b इंटू a - b, √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ रहा है a + b इंटू a - b, जो कि होता है a² - b²। सेम पैटर्न यहाँ था, √5 + 2, √5 - 2 हो गया √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू √5 2√5, 2 इंटू 2 4, √5 का स्क्वायर 5 -4। इरेशनल के साथ रैशनल सब्सट्रैक्ट होने से रहा, ये तो पूरा सेट ऐसे ही रहेगा। तो 2√5 - 4 अपॉन 1। अब या तो आप 1 लिख भी सकते हैं और चाहिए तो ना लिखिए। जैसे इसी पैटर्न पे आइए एक आध क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3/√6 -√5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों इरेशनल नंबर हैं, साथ में माइनस साइन है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3/√6 -√5, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √6 + √5 अपॉन √6 + √5। आप ये भी समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमको a - b इंटू a + b का पैटर्न बनाना होता है, जिससे हमको a² - b² मिल जाए, जिससे हमारा रूट टर्म कैंसिल हो जाए। तो ये तो आपका हो जाएगा 3√6 + 3√5, डिनोमिनेटर हो जाएगा √6 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। या इसको आप लिख सकते हैं 3√6 + 3√5 अपॉन 6 - 5। 6 - 5 को 1 राइट किया जा सकता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।